लघु सचिवालय में पिछड़ा वर्ग द्वारा महिला आरक्षण बिल में ओबीसी महिलाओं को प्रतिनिधित्व न देने को लेकर किया गया आज प्रदर्शन। बता दें कि आज लघु सचिवालय में पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा हरियाणा के जिलाध्यक्ष प्रेम सिंह जांगड़ा की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग के द्वारा प्रदर्शन किया गया व राष्ट्रपति व राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने बताया कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा पारित महिला आरक्षण बिल में देश की आधे से अधिक आबादी वाले ओबीसी समाज की महिलाओं को प्रतिनिधित्व का प्रावधान न करके पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के साथ घोर अन्याय किया है। उन्होंने कहा कि इससे देश भर में पिछड़ा वर्ग में सरकार के प्रति गहरा रोष है। उन्होंने कहा कि ओबीसी के सभी सामाजिक संगठन एक मत से महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का स्वागत करते हैं, लेकिन इसमें ओबीसी महिलाओं की पूर्णतः अपेक्षा किए जाने पर उपरोक्त बिल का विरोध प्रकट करते हैं। जिंदाबाद हमारा भाईचारा जिंदाबाद 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 की एकता जिंदाबाद 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 हमारा भाईचारा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या नाम आपका? प्रेम सिंह जांगड़ा। तो आज ये प्रदर्शन जो किया जा रहा है, क्या मांगे, क्या मुद्दा है? हमारी मांग ये है कि जो केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण बिल पास किया है उसमें बड़ी खुशी की बात है 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है, लेकिन हमारा जो ओबीसी का उसमें कोई भागीदारी या प्रतिनिधित्व नहीं रखा है, जबकि 180 33% में महिलाओं की टोटल सीट बनती हैं, उनमें से 95% हमारी ओबीसी की महिलाओं का प्रतिनिधित्व बनता है। और जो बीजेपी सरकार को या कोई भी सरकार है, हमारा ओबीसी का सरकार के बनाने में बड़ी भागीदारी बनती है। तो हमारे जो समाज की जो भी मांग है या हमारे कोई मतलब चाहे क्रीमी लेयर का लगा ले या महिला आरक्षण लगा ले, इन्होंने बीजेपी सरकार ने हमारे साथ बड़ा धोखा किया है। हमारी मांग ये है कि हमारा जो जनगणना के अनुसार हमारा प्रतिनिधित्व दिया जाए। मैं पवन कुमार प्रजापति, सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल का यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज महिला आरक्षण बिल जिसमें ओबीसी समाज की महिलाओं को आरक्षण में भागीदारी नहीं दी है, आज हम सभी इकट्ठे होकर राज्यपाल महामहिम राज्यपाल के अपने उपायुक्त महोदय के माध्यम से राज्यपाल जी को हम ज्ञापन देना चाहते हैं, राष्ट्रपति को ज्ञापन देना चाहते हैं। आज हम सभी इकट्ठे हुए हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारा भी 33% जो महिला आरक्षण बिल पारित हुआ है यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी जो समाज की बीसी समाज की जो जिसकी आबादी है जनगणना के करवा कर उसके हिसाब से हमारे को आरक्षण दिया जाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुभाष जांगड़ा है। तो आज यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, इकट्ठे हुए हैं, क्या इसमें जो अभी हम जो केंद्र सरकार ने एक महिला आरक्षण बिल लेके आए हैं उसमें ओबीसी की जो महिलाएं हैं उनको रिजर्वेशन नहीं दिया। उसके पीछे कारण ये है कि अगर हम आर्टिकल 330 और 332 को देखते हैं, जो एससी और एसटी को एमपी और एमएलए मिलता है, ऐसे ही आर्टिकल 340 लिखा हुआ है संविधान में, और उस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का आयोग बनाएगा और वो पूरे देश के अंदर भ्रमण करेगा और ये बताएगा कि ओबीसी की जनसंख्या कितनी है, और उसके आधार पे उनको दशा सुधारने के लिए देश के संसाधनों में हिस्सेदारी की बात करता है। चाहे वो किसी भी प्रकार की हिस्सेदारी हो, चाहे वो राजनीतिक हिस्सेदारी हो, आर्थिक हिस्सेदारी हो या सामाजिक हिस्सेदारी हो, वो उसकी बात कर रहा है। पर यहाँ समस्या क्या है कि उस आयोग के तहत दो आयोग बने आर्टिकल 340 के तहत। उसमें एक आयोग था काका कालेलकर और दूसरा आयोग था बीपी मंडल कमीशन के नाम से ज़्यादा मशहूर हुआ। और मंडल कमीशन में ये बताया गया है कि 40 बिंदुवार चर्चा की गई है, जिसमें राजनीतिक हिस्सेदारी की भी बात की गई है। तो केंद्र सरकार ने ओबीसी की महिलाओं को ये आरक्षण नहीं दिया। इसके पीछे कारण सिर्फ यही है कि ओबीसी का भला नहीं चाहते, और जितने भी ओबीसी के सांसद गए हैं आने वाले टाइम में एक आर्टिकल 82 है
उसमें क्या है कि संसद कानून के द्वारा एक परिसीमन बनाएगा और परिसीमन के तहत एक आयोग गठित होगा और वो आयोग पूरे देश के अंदर भ्रमण करेगा और उसके बाद जो संसदीय क्षेत्र हैं उनका निर्वाचन करेगा। कहाँ एससी की सीटें होनी चाहिए, कहाँ पे मतलब महिला की सीटें होनी चाहिए, कहाँ एसटी की सीटें होनी चाहिए, कहाँ ओबीसी की सीटें होनी चाहिए। पर सरकार ने इसको दरकिनार किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से 2-3 बातें पूछना चाहता हूँ कि 50% की आबादी को 33% क्यों, और ये आबादी क्या कम हो जाएगी आने वाले टाइम में, ये 15 साल के लिए क्यों दिया? ये पर मेरी बात सरकार तक पहुंचाओगे आप जो चैनल आपका है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। हाँ जी, क्या नाम? मेरा कांता नास्तिक। तो आज ये जो इकट्ठे हुए हैं, क्या चाहते हैं? ये हम चाहते हैं जो आरक्षण, तो ये जो बिल है वो पास तो हो चुका है, लेकिन जैसे SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं ना, उनके बिल पास नहीं हुआ जी। उनका बिल पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी आबादी है ना पूरे देश में 85% है। और जब भी सरकार देश या प्रदेश में बनती है, हमारी SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोगों की सबसे ज़्यादा भागीदारी होती है। और मैं ये कहना चाहती हूँ जितना भी हो सके हमारा इसमें आरक्षण मिलना बहुत ज़रूरी है। यदि महिला आरक्षण मिलेगा तो ही महिलाओं की आवाज़ उठेगी, वरना नहीं उठेगी जी। ये मांगे हमारी ये है, जो भी आरक्षण होया उसमें SC ST और OBC और माइनॉरिटीज़ के महिलाओं को आरक्षण मिले, या यदि मिलेगा तो हमारी वे संसद, वो जो प्रतिनिधि चुन के संसद और विधानसभा में जाएगी और वे हमारी महिलाओं की आवाज़ उठाएगी।